नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि सबसे शुभ दिन माना जाता है। नवरात्रि के समय में जब आप कुछ उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो इसका परिणाम आपके जीवन में तुरंत मिलता है। नवरात्रि के समय में आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और बहुत आसानी से नवरात्रि में उपाय करके माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दीपावली में भी हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवरात्रि में कुछ उपाय करके भी माँ लक्ष्मी को आप बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में मिल सकता है और धन धान की प्राप्ति भी आपको मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्र के पहले दिन कर लिए ये उपाय, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पहले दिन की इस विशेष पूजा से आपको लाभ ही लाभ होगा। नवरात्र के पहले दिन माँ लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करने के इन उपायों को अपना लिया जाए तो कभी भी पैसों संबंधी समस्याएं आपके जीवन में नहीं होती है। किसी भी परेशानी से निजात पाने के लिए नवरात्र अत्यंत ही शुभ समय होता है। मान्यता है कि इस दौरान देवी माँ साधक की श्रद्धा से की गई क्षण मात्र की पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है और मनचाहा वरदान देती है। अगर किसी को धन संबंधी परेशानी है तो नवरात्र के पहले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रतीक मानी जाने वाली कौड़ियों की पूजा करने से धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। कौड़ी के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है किस रंग के कौड़ी से क्या उपाय करना चाहिए। इन चीज़ों को समझ करके अगर आप कौड़ी का उपाय करते हैं तभी आपको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रखें कि भूरी, सफ़ेद, पीली और काली किसी भी कौड़ी का चयन आप अपने मन से ना कर लें। जो चीज़ें बताई जाती है, जिस कौड़ी से जो उपाय बताए जाते हैं, उसी उपाय को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं में से एक थे पंचजन्य शंख, जो कि कौड़ी के रूप में है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली कौड़ियों को तंत्र विद्या में भी विशेष महत्व दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन रुकता नहीं हो, यानी कि तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, इस परिस्थिति में पीली कौड़ी का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको नवरात्र के पहले दिन माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके पीले रंग के कपड़े में पीले रंग की 7 कौड़ियाँ रखें। इसके बाद इसे तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, उस स्थान पर रख दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में धन समृद्धि की बरकत करे। इस प्रार्थना के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है। व्यवसाय और आय में वृद्धि के लिए आपको कौड़ी का क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा हो या फिर नौकरी करते हैं और आय संबंधी परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में आपको बस इतना करना है कि नवरात्र के पहले दिन सफ़ेद रंग की 11 कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखना है। इससे आप जहां भी धन रखते हो उस स्थान पर आप इसे रख दें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वह आपके आय में वृद्धि करे, व्यवसाय में लाभ दिलाएं। इस प्रार्थना के साथ अगर आप ये 11 कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो आपके व्यवसाय और आय में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। अगर आप कौड़ी को घर के इस दिशा में रखते हैं तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिशा में आपको कौड़ी रखना चाहिए अपने घर में। धन समृद्धि की मनोकामना पूरी होने के लिए नवरात्र के पहले दिन कौड़ियों की विशेष पूजा काफ़ी फलदायी साबित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी के पास भी
कभी भी धन की कमी ना हो, किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए आप हरे रंग के कपड़े में पीले रंग की 11 कौड़ियाँ रखकर घर की उत्तर दिशा में छिपा दें। ऐसा करने से भगवान कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चूँकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, इस दिशा में कौड़ी अगर आप रखते हैं तो धन का आकर्षण होता है, कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें कि कौड़ियाँ किसी को दिखाकर या बताकर आपको नहीं रखनी चाहिए। कोई भी उपाय करते हैं तो आप इसे किसी से ना बताएं, तभी ये उपाय आपके लिए काम करता है। नकारात्मकता भी दूर करती है ये कौड़ियाँ। कौड़ियाँ न केवल धन समृद्धि लाती है, बल्कि ये नकारात्मकता को भी दूर करती है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में 11 कौड़ियाँ बांध कर टांग दे। ऐसा करने से घर में धन वैभव तो आएगा ही, साथ ही यह बुरी नज़र से भी बचाव करती है। कहा जाता है कि यह नकारात्मकता को दूर करने का भी सार्थक उपाय है। इसके अलावा पीले रंग की एक कौड़ी लेकर आप इसे ताबीज़ के रूप में भी पहन सकते हैं। इससे भी निगेटिव ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो अगर आपने किसी से कर्ज लिया है लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी लौटा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में काले रंग की एक कौड़ी ले लें, उसे मालती पुष्प की जड़ लेकर इन दोनों को पीले रंग के किसी कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फिर इसे ताबीज़ की तरह गले में पहन लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति तो मिल ही जाती है, साथ ही अचानक धन के लाभ के भी योग बन जाते हैं। इसलिए कौड़ी का उपाय करने से हो सकता है कि आपके जीवन में धन धान की अचानक प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी समस्या है तो कौड़ी के इन उपाय को करके आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन में धन की वर्षा करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।